वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बअदु अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। ये कुरान पाक की छठी सूरत है, सूरह अनआम। एक होता है इनाम, एक है अनआम। अगर शुरू में हमजे के नीचे ज़ेर लगा दिया जाए तो इनाम पढ़ा जाए, वो मज़दर हो जाएगा। अनआम युनइम इनामन, इनाम देना इसके माने आते हैं बख्शिश करना, अतिया देना, किसी को नवाजना। लेकिन ये है अनआम, यहाँ शुरू में जो हमज़ा है उसके ऊपर ज़बर है, अनआम। हमज़ा मैंने इसलिए कहा कि अरबी में जब अलिफ के ऊपर हरकत लगा दी जाती है उसको हमज़ा पढ़ा जाता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, उस पर न ज़बर, न ज़ेर, न पेश, न जज़म। तो अगर उस पर हरकत लगा दी जाए उसको हमज़ा कहते हैं। तो हमज़े के ऊपर अगर ज़बर है तो ये अनआम है। ये अनआम क्या है? ये नामुन की जमा है, नाम। नाम किससे कहते हैं? अरबी में नाम के माने आते हैं मवेशी। जो चौपाया जानवर होते हैं, मवेशियों को अरबी में नाम कहते हैं। उसमें भेड़, बकरियां, ऊँट और जहाँ और भी जानवर हैं वो भी उसमें आ जाते हैं, जैसे भैंसें हैं, दूसरी चीज़ें हैं। तो इसको ये नाम उनकी जमा है। नाम असल कहते हैं वो लोग सिर्फ ऊँट को, नाम ऊँट को कहते हैं। नाम नून ऐन मीम जिसमें जिस लफ्ज़ के अंदर हो उसमें नियामत के माने आते हैं। जैसे वह अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, चूँकि इनाम में भी एक तरह की नियामत होती है, इसलिए भी उसमें नून ऐन और मीम मादा शामिल है। अहले अरब के यहाँ बहुत बड़ी नियामत समझी जाती थी ऊँट, इसलिए वो ऊँट को नाम भी कहते हैं। तो उसी की जमा है अनाम। गोया तर्जमा करेंगे इसका चौपाए। लेकिन ये भी एक मसला है, अगर सिर्फ भेड़ और बकरियां हैं तो अहले अरब उसको अनाम नहीं कहते जब तक उसके अंदर ऊँट भी शामिल न हो। जैसे कहीं बड़ा रेवड़ है, ये बकरियों का रेवड़ है, वहाँ भेड़ हैं, इस तरह से। और जब तक उनके अंदर ऊँट शामिल न हो तब तक वो उसको अनाम नहीं कहते हैं। गोया कि अनाम वो तब बोलते हैं जब उसके अंदर क्या हो, ऊँट भी शामिल हो, तादाद चाहे कम हो या ज़्यादा हो। तो इस तरह से इस सूरह शरीफ का नाम अल्लाह तबारक ने सूरतुल अनआम रखा। ये मक्कतुल मुकर्रमा में ये सूरत शरीफ नाजिल हुई है और इसमें 165 आयतें हैं। और इस सूरत की जो खसूसियत है वो ये है कि ये सूरत एक साथ नाजिल हुई है, वरना सूरतें आमतौर से एक साथ नाजिल नहीं होती। छोटी छोटी तो एक साथ नाजिल हो जाती हैं, जैसे इन्ना आतैना, जैसे कुल वल्लाहु अहद, जैसे अलम तरा कैफ, जैसे अराइतल्लज़ी। ये सूरतें जो हैं, सूरह माऊन है, काफिरून है, सूरह नस्र है। लेकिन ये तो बड़ी सूरत है, तो इसकी एक खसूसियत है। अलबत्ता चंद आयतें इसमें हैं, बाज़रात फरमाते हैं उनकी तादाद ज़्यादा से ज़्यादा 6 है। कहते हैं वह आयतें तो मदीना तैयबा में नाजिल हुई हैं, क्योंकि उनका मजमून भी वही है। वो आगे आएगा उनकी, वहाँ मैं इंशाल्लाह उसकी तरफ इशारा कर दूँगा। तो इस सूरत की खसूसियत है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जब ये सूरत नाजिल हुई मक्कतुल मुकर्रमा में, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तशरीफ़ लाते थे वही के साथ। लेकिन इस सूरत की एक खसूसियत है, उस वक़्त उसके साथ 70,000 फरिश्ते भी आए थे। अल्लाह तबारक तआला ने उनके साथ भेजा, कोई मदद करने के लिए नहीं कि रास्ते में कोई छीन ले इसलिए मदद करने के लिए उनको साथ भेज दिया, नहीं। महज इस सूरत के एजाज़ और इकराम में ये इतनी जो है वो तादाद फरिश्तों के साथ आई। जैसे कभी ऐसा होता है ना, चीज़ तो एक छोटी सी होती है, मिसाल के तौर एक आदमी भी उठा सकता है, लेकिन पूरा ग्रुप उसके साथ जाता है कि भाई ये तो बहुत कीमती चीज़ है, बादशाह के दरबार में ले जाना है। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है। और ये कुरान पाक तो सारा ही इनाम है, सुभान अल्लाह। हर सूरत
बहरहाल इस सूरत की एक खसूसियत है कि 70,000 फरिश्ते उस वक़्त आए इस सूरत के साथ जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम इस सूरत को लेकर आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में। तो इस सूरत को अल्लाह तबारक ताला ने अल्हम्द से शुरू फरमाया है। इस सूरत में तौहीद के तमाम उसूल ज़वाबित क़वाइद हैं और इस सूरत के अंदर रिसालत और माद का भी तज़किरा है और क़यामत आएगी उसके ऊपर ज़बरदस्त दलाइल अल्लाह तबारक ताला ने बयान फरमाए हैं जिसको दलाइल काहिरा कहते हैं ये है। और इसी तरह से जो मुशरिकीन हैं और मुल्हिदीन हैं उनका जो नज़रिया है और अक़ीदा है उसकी तरदीद इस सूरत में बहुत ज़बरदस्त अंदाज पर है। इससे पहले जो सूरत ख़त्म हो चुकी सूरह माइदा, उस सूरह माइदा में ज़्यादातर हिस्सा था अहली किताब के साथ यहूद नसारा, उनकी तरदीद जगह जगह थी। ख़ास तौर से जो आखिर के दो रुकू हैं आप हजरात के जहन में होगा, उसमें नसारा की ज़बरदस्त तौबीख़ है कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उलूहियत का दर्जा देते हैं तो उसका इब्ताल है। इस सूरत में अल्लाह तबारक ताला ज़्यादातर मुशरिकीन और मुल्हिदीन की तरदीद फरमाते हैं, अक्सर हिस्सा उसी का है। कुरान पाक में 5 किस्म के मज़मून होते हैं। ये लिखा है हज़रत शाह वली साहब मुहद्दिस दहलवी ने, जो उन्होंने एक किताब लिखी है असूल तफसीर के ऊपर, उसका नाम है अल-फौज़ुल कबीर फ़ी असूल तफसीर। अजीब मामला है कि हज़रत शाह साहब अलैहिर्रहमत से पहले किसी ने भी वो किताब नहीं लिखी और उसके बाद भी किसी ने नहीं लिखी, बस वो एक ही किताब है। असल किताब तो फ़ारसी में है और फ़ारसी में उस होने के बाद उसको अरबी में मुंतक़ल किया गया, उलमा ने उसको अरबी में तर्जमा कर लिया, यानी अरबी बना लिया उसको। तो दारुल देवबंद के एक उस्ताद हैं, ज़िंदा हैं वो, उन्होंने भी उसको अरबी में मुंतक़ल किया, मुफ्ती सैयद साहब पालनपुरी धाम बरकत हूँ, मेरे भी उस्ताद हैं, तो उन्होंने उसको अरबी में मुंतक़ल किया। फिर बाद लोगों ने उसको और आम करने के लिए उर्दू में भी तर्जमा कर लिया, इसलिए कि उर्दू खान तो न फ़ारसी समझेंगे और न अरबी। तो शाह साहब ने अजीब गरीब किताब लिखी है वो, उसमें हज़रत ने फरमाया अल्लाह तबारक ताला कुरान पाक के अंदर 5 किस्म के लोग बयान फरमाते हैं, 5 किस्म के उलूम कुरान पाक में। एक है उसको कहते हैं इल्मुल अहकाम, इल्मुल इसमें अहकामात है, मुझे वो तफसील नहीं बताना, सिर्फ इशारा करना है। एक है इल्मुल जदल, इल्मुल जदल के माने आते हैं मुबाहसा करना, क्या करना, जदल के माने मुबाहसा करना, मुनाजरा करना, झगड़ना, ये जदल कहते हैं। जैसे जंगो जदल भी मशहूर है, तो वो किससे झगड़ा करता है अल्लाह ताला ने, किनकी तरदीद करता है, किन से मुबाहसा करता है, 4 फ़िरक़ों के साथ। कितने? 4 फ़िरक़ों के साथ। वो 4 फ़िरक़े कौन हैं? कहते हैं मिनल यहूदी वन नसारा वल मुशरिकीन वल मुनाफिकीन, 4 किस्म के लोग। एक यहूद है, क्योंकि यहूद क्या अक़ीदे भी गड़बड़ हो गया था, एक नसारा है, एक मुशरिकीन है, एक मुनाफिकीन है। मुनाफिकीन का तज़किरा पहले भी आ चुका कि मदीना तैयबा के अंदर इनकी तादाद बहुत बड़ी थी। मक्का शरीफ में कोई मुनाफिक नहीं, मक्का शरीफ में बस या तो मुसलमान या तो काफिर, अल्लाह ला खैर सल्ला, तीसरा कोई तबका नहीं था। अलबत्ता बहुत सारे लोग ऐसे थे जो दिल में तो मुसलमान थे लेकिन डर की वजह से वो उसका इजहार नहीं कर पाते थे। किसी को बाप का डर था, किसी को भाई का डर था, किसी को ख़ानदान वालों का डर था, तो वो उसको जाहिर नहीं कर पाते थे, लेकिन अंदर अंदर से वो हमदर्दी करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, लेकिन जाहिर नहीं कर पाते थे। तो गोया कि वो तो ईमान वाले ही थे, अलबत्ता डर की वजह से अभी वो उसका इजहार नहीं कर पाते थे। उसके बाद फतेह मक्के के मौके पर जब सारा डर निकल गया तो सारे के सारे मुसलमान हो गए कि डर ही नहीं रहा। तो इस तरह जैसे हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बिल्कुल अंदर से मुसलमान थे, लेकिन क्या करें, बस अपने ख़ानदान वालों की वजह से वो उन्होंने साथ ले लिया उनको, चलो हमारे साथ बदर में। तो बहरहाल मक्का शरीफ में तो मुसलमान थे या तो कुफार, लेकिन मदीना तैयबा में एक तीसरा तबका था मुनाफिकीन का। वो ज़ाहिर में तो वो मुसलमान थे और बातिन में वो काफिर थे। उनका तज़किरा बहुत है कुरान पाक में। यही वजह है कि उनका तज़किरा ज़्यादा है, इसलिए कि उनकी खबासत भी ज़्यादा थी, उनके लिए वईद भी ज़्यादा है। कुरान पाक के शुरू में, बिल्कुल सूरह बकरा के शुरू में 5 आयतें तो ईमान वालों के सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला नाजिल फरमाई, उनमें ईमान वालों का तज़किरा किया, उनके सिफ़ात का बयान हुआ। उसके बाद सिर्फ 2 आयतें हैं, उनमें कुफ़ार का तज़किरा है और उनका अंजाम, वलहुम अज़ाबुन अज़ीम। उसके बाद मुनाफिकीन का तज़किरा 13 आयतों में किया है। किनका?
کہ یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں. اور ایک جگہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ دوزخ کا جو سب سے نچلا طبقہ ہے اس میں منافقین جائیں گے. ایک جگہ فرمایا کہ یہ منافق جو ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو، یعنی اپنے گمان کے اعتبار سے وہ دھوکہ دیتے ہیں کس کو؟ اللہ تبارک تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو. تو اس طرح وہ بہت دھوکے دیتے تھے. اور ایک جگہ فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، منافقین اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دھوکے کا وبال خود ان پر پڑ جاتا ہے. وہ خادعهم، اللہ ان کو واپس دھوکہ دیتا ہے. دھوکہ دینے کا مطلب ہے کہ اس پر سزا دیتا ہے، فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بہت ہی کم ہمتی کے ساتھ اٹھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ مسلمان تو دکھانا ہی ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ، صرف لوگوں کو دکھانا ہے. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا اللہ کو یاد کرتے ہیں وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے. مفسرین فرماتے ہیں وہ جو تھوڑا تھا اگر وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا تو وہ بھی کافی تھا، لیکن وہ بھی اللہ کے لیے نہیں تھا. تو چار طبقوں کے ساتھ جھگڑا کرتا اللہ تبارک تعالیٰ، یعنی بحث کرتا ہے، ان کے عقائد کی تردید فرماتا ہے. تو اس صورت میں اللہ تبارک تعالیٰ کافرین کی تردید فرماتے ہیں. تو اس طرح سے اس صورت کو اللہ تعالیٰ نے الحمد سے شروع فرمایا ہے. یہ 5 صورتیں ہیں. 5 صورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں لفظ الحمد سے شروع فرمایا. ایک تو سورہ فاتحہ ہے، دوسرے نمبر پر یہی سورہ انعام ہے، تیسرے نمبر پر سورہ کہف، اور چوتھے نمبر سورہ سبا، اور 5ویں نمبر سورہ فاطر. ان 5 صورتوں کی شروع میں اللہ تبارک تعالیٰ نے الحمد فرمایا ہے. تو یہاں فرمایا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں. حمد کا تذکرہ بہت پہلے آیا. حمد کہتے ہیں کسی کی صفات بیان فرمانا تو ساری صفتیں اس کی اپنی ہوں. کس کی؟ کسی کی عطا کردہ نہ ہوں. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات ان کی تو اپنی ہیں. ان کی ذات بھی قابل تعریف ہے، ان کے صفات بھی قابل تعریف ہے. باقی جو انسانوں کی تعریف کی جاتی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے. کیسے؟ آپ پھول کی تعریف کر لیں کہ پھول ایسا خوبصورت ہے اور اس میں ایسی رنگت ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ تو تعریفیں آپ اصل میں پھول بنانے والے کی کر رہے ہیں. آپ کسی آدمی کی آواز کی تعریفیں کر لیں، بڑی پیاری آواز ہے، میٹھی آواز ہے، یہ تعریف تو آپ آواز کی کر رہے ہیں، اصل تو یہ تعریف ہو رہی ہے آواز دینے والے کی. آپ کسی کے حسن و جمال کی تعریف کر لیں، غور کر لو تو اس کا اپنا کیا ہے، اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے. تو وہ دراصل آپ تعریفیں کریں کس کی؟ جس نے حسن و جمال عطا فرمایا. تو اسی وجہ سے عارفین نے لکھا ہے کسی آدمی کو کبھی بھی اپنی کسی صفت کے اوپر گمان نہیں ہونا چاہیے میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اس لیے کہ وہ فوراً تصور کر لے کہ میرا تو اس میں کوئی دخل ہی نہیں ہے، تو سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اس لیے اپنے حسن پر، اپنی جوانی پر، اپنی طاقت پر، اپنی فہم و فراست پر، قوت حافظے پر، اپنے علم پر، اپنی دولت پر کیسا غرور، کیا تعریفیں اپنے آدمی کرے؟ کچھ بھی نہیں، سب اللہ کا دیا ہوا ہے. اب مجھے بتائے اگر کوئی آدمی کرائے کے مکان پر رہ رہا ہو اور اس کو معلوم ہو کہ مکان میرا نہیں ہے، مجھے کرایہ دینا پڑتا ہے، یا کسی بھائی نے فی الحال مجھے رہنے کے لیے دیا ہے، آپ بہت زیادہ تعریفیں کریں گے میرا مکان ایسا ہو، کہتا ہے یہ تو میرا تو ہے نہیں، تو میرے دوست کا ہے، البتہ فی الحال مجھے اس نے یہاں رہنے کے لیے دیا ہے، اور اگر اس کو جب ضرورت پیش آ جائے وہ خود آ کے یہاں بسے اور مجھے وہاں سے نکلنا پڑے گا، تو اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے یہ مکان میرا نہیں ہے. تو اس طرح سے انسان کی ایک کے پاس جو بھی چیز ہے تو وہ تو اس کی اپنی ہے ہی نہیں، سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے نا. اس لیے کسی بھی خوبی کے اوپر آدمی کو گمنڈ غرور نہیں ہونا چاہیے. الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض، جس پروردگار نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا. تو آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، یا خلق فرمایا. مطلب تو یہ ہے کہ تمہارے معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ آسمان تو زمین کیا بنائیں گے؟ وہ تو مکھی اور مچھر کو بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو کسی معمولی چیز کو نہیں بنا سکتے ہیں. یہ اللہ رب العزت ہے جس نے آسمانوں کو بنایا. آسمان کا صیغہ یہاں جمع کا صیغہ ہے. ایک کو کہتے ہیں سما، کیا؟ سما. والسماء بنیناہا. اسی طرح سے وانزلنا من السماء، تو اس کی جماعت ہے سماوات. اور آسمان اصل میں ہے 7.
ये कुरान पाक में जगह जगह है। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा फसव्वाहुन्न सबअ समावात। तो 7 आसमान हैं, ये इस तरह से ऊपर तले हैं, बिल्कुल एक ऊपर है, एक उसके नीचे, एक उसके ऊपर, ये 7 हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया कि जितना फासला ज़मीन से लेकर आसमान तक है, इतना ही फासला पहले आसमान से दूसरे आसमान तक है। एक रिवायत में फरमाया 500 साल का रास्ता है। अब वो 500 साल वो सवारी कौन सी होगी? जाहिर सी बात है घोड़ा और खच्चर तो मुराद हो नहीं सकता, इसलिए कि 500 साल में वो चले तो कितना चले, लेकिन आपने फरमाया 500 साल की मुसाफत है एक आसमान से लेकर दूसरे आसमान तक। मालूम हुआ कि वो अलग अलग है, एक आसमान है, फिर दूसरा, फिर तीसरा है। इसे समावात फरमाया। वल अर्द, इसको मुफरत फरमाया। इन्हें मुफरत का मतलब ये वाहिद है, वो जमा कसेगा है। अब ज़मीनें कितनी हैं, ये मज़मून कुरान पाक में भी है। कुरान पाक में एक जगह अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावात, अल्लाह तबारक ताला ने 7 आसमान बनाए, व मिनल अर्दी मिस्लहुन्ना, और ज़मीनें भी उन्हीं जैसी, उन्हीं की तरह, यानी उतनी की तादाद में, ज़मीनें भी 7 हैं, ज़मीनें भी 7 हैं। यतनज़्ज़लु अम्रु बैनहुन्ना, अल्लाह तबारक ताला अपने अहकामात उनके दरमियान उतारता रहता है। अब सवाल है कि वो 7 ज़मीनें हैं कहाँ? आसमान के बारे में तो ये एक आसमान है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, लेकिन वो 7 ज़मीनें कहाँ हैं? इसकी तो सराहत कहीं नहीं है कि वो 7 अलग अलग ही क्या हैं, लेकिन अहादीस में है, सहीहैन में रिवायत बुखारी मुस्लिम है, उसमें है कि जो शख्स जुल्मन किसी की ज़मीन दबा ले, एक बालिश्त, कितनी? एक बालिश्त के मैंने आते कि इतना, जिसको हम एक हाथ भी कहते हैं, इतना एक बालिश्त, ये दबा ले उसकी ने, जुल्मन उसकी ज़मीन दबा ली, उसने ले ली जबरन। फरमाया कि 7 ज़मीनों का तौक उसके गर्दन में डाल दिया जाएगा। अब वो 7 ज़मीनें कहाँ हैं? क्या वो यही ज़मीन जो है यही एक है, और इसी में एक हिस्सा है, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा, फिर 5वां है? जैसे आप रोटी पकाते हैं ना, रोटी पकाते हैं तो उसमें जो है वो यूँ उठा लो तो एक रोटी अलग, एक हिस्सा अलग निकला, दूसरा, तो इस तरह से तो यह भी मुमकिन है कि ज़मीन तो यही हो और इसमें 7 तबक़ात हों, इसमें 7 तबक़ात हों, अलग अलग तबक़े हों, जैसे जहन्नम की तबक़ात हैं, 7 तबक़े वहाँ भी है। तो या तो यही ज़मीन मुराद है, या यह है कि ये अलग अलग 7 हैं, और वो 7 कहाँ हैं वल्लाहु आलम। अभी ज़ाहिरी एतबार से उनकी तहक़ीक़ तो हुई नहीं, और मुमकिन है जिसको मरीख़ वगैरह कहते हैं लोग, इसे कहते हैं कि भाई वहाँ भी पहाड़ है और दूसरी जगहों पर भी वो है, दरिया भी है, कहाँ कहाँ क्या क्या तहक़ीक़ात हैं। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीनें 7 हैं, ज़मीनें, अब वो कहाँ है कुछ पता नहीं। और इसी तरह से एक रिवायत में है कि अल्लाह के नबी उसने फरमाया, ये इब्न कसीर में है, तफसीर इब्न कसीर में सूरह हदीद के अंदर है, उसमें लिखा है 2 ज़मीनों के दरमियान 500 साल का फासला है। कितना? एक ज़मीन यहाँ, दूसरी ज़मीन वहाँ है। अलबत्ता आरिफिन ने लिखा है कि एक ज़मीन से अगर आदमी दूसरे ज़मीन के अंदर जाना चाहे तो इस वजूद के साथ नहीं जा सकता, फिर क्या करना पड़ेगा? एक हद तक तो उसको इसी जिस्म के साथ जाने की इजाज़त है, तो वहाँ इस जिस्म को वही रखेगा और सिर्फ रूह निकलेगी। क्या? रूह चली जाएगी, रूह को दूसरा जिस्म वहाँ पहनाया जाएगा, अल्लाह आलम क्या है वो, फिर उसके बाद वो दूसरी ज़मीन में जा सकता है, फिर तीसरी ज़मीन में, फिर वहाँ के हालात भी लिखे हैं कि वहाँ के लोग ऐसे हैं और ये हैं और इस तरह से मकानात बनाते हैं और क्या क्या करते हैं। तो बहरहाल यहाँ ज़मीन आसमान 7 बताया अल्लाह ताला ने, और कुरान पाक में फरमाया ज़मीनें भी 7 है। लेकिन हर जगह जहाँ 7 आसमान का तज़किरा तो जमा का सेगा लाए और ज़मीन का जगह अर्जुन नहीं लाए, सिर्फ अल अर्द। उसकी वजह लिखी है कि अर्जुन का लफ्ज़ जो है वो ज़्यादा फसी नहीं है, फसी व बलीग नहीं है, इसलिए उस लफ्ज़ को अल्लाह ताला ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। वरना अर्जुन भी आ जाता है, किताबों में लिखा है अब्दुल जमा अर्जुन, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया हमने आसमान बनाए 7, व मिनल अर्द मिस्लहुन्ना, और ज़मीन भी बनाए कितनी? उतनी ही जितने आसमान है, यानी 7, लेकिन अर्जुन का लफ्ज़ नहीं लाया, अल अर्द लाए। ये मुफरत का सेगा है। ये फरमाया कि अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा फरमाया। वजाल ज़ुलुमात वन नूर, इसी तरह से अल्लाह तबारक ताला ने बनाया ज़ुलुमात को, और किसको बनाया? नूर को। तो आसमान और ज़मीन के लिए खलक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, पैदा किया उसको, लेकिन ज़ुल्मात और नूर के लिए जाला फरमाया। क्या? हालांकि जाला ये भी पैदा ही करने के माने में है, लेकिन उसके लिए खलक़ा फरमाया, इसमें जाला। उसकी वजह लिखी है
आसमान और ज़मीन की पैदाइश मुस्तकिल है, क्या है? मुस्तकिल है। और नूर और जुल्मत की पैदाइश ये मुस्तकिल नहीं है, गैर मुस्तकिल है। उसको फ़लसफ़ा कहते हैं, एक होता है जौहर, एक है अर्ज़। जौहर किससे कहते हैं? जौहर इसको कहते हैं कि इसका वजूद हो, क्या वजूद तो अर्ज़ का भी होता है, लेकिन वो अर्ज़ जो है इस तरह नहीं जैसे ज़मीन और आसमान, ये फ़लसफ़ा कहते हैं। तो ये है, इसलिए फरमाया वजाल ज़ुल्मात व नूर, अल्लाह तबारक तआला ने ज़ुल्मात को पैदा फरमाया और नूर को पैदा फरमाया। तो यही वजह है कि बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे भी हैं, वो अल्लाह तबारक तआला तो अकेला है, लेकिन वो माबूद अलग अलग करार देते हैं और खालिक भी। मजूस दुनिया में एक कौम गुजरी है, वो दो खालिक मानते हैं। एक को वो कहते हैं यज़दान, क्या? एक को कहते हैं अहरमन। यज़दान का लफ्ज़ उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। तो यज़दान किसको कहते हैं? वो कहते हैं खालिक के खैर का नाम यज़दान है, खालिक के नूर का नाम यज़दान है, और जो खालिक के शर है उसको वो कहते हैं वो अहरमन है, क्या है? अहरमन उसका नाम है, एक का यज़दान, एक का अहरमन। तो यही वजह है कि जो लोग बुत परस्त हैं वो तकसीम कर लेते हैं कि एक की तरफ इशारा करते हैं वो, और कहते हैं कि ये तो है, ये खालिक की खैर है, गोया कि खैर इसके साथ मुतल्लिक़ है। उसकी शक्ल वो हसीन जमील बना लेंगे, क्योंकि जो खैर देता है, इनामात देता है, उसको बहुत ही हुस्न जमाल वाला बनाते हैं। और जो मुसीबतें नाजिल करता है और वो और ये, उसको ख़तरनाक किस्म की शक्ल देते हैं, जैसे काली देवी, काली माता मुँह खोल के, तो आदमी घबराता उसको देख कर ही, तो मंदिर में जाकर उसको डरता है कि ये है काली माता। तो यहाँ फरमा वजाल ज़ुल्मात व नूर, इसलिए कि मजूसियों ने कहा कि ये तो खालिक नूर है और ये खालिक ज़ुल्मत है। ज़ुल्मत के अंदर ही मुसीबतें, परेशानियाँ और आफतें और बीमारियाँ, इसीलिए उस देवता को हिंदू लोग जो है वो ख़तरनाक किस्म का बनाते हैं, ऐसा जैसे देखते ही आदमी क्या हो जाए, डर जाए, और बिल्कुल मुँह खोले हुए है और लंबे लंबे दांत निकाले हुए हैं और काले रंग का, क्योंकि ज़ुल्मत जो है ना ये भी काले रंग की होती है। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो मेरे अलावा कोई खालिक नहीं है, आसमानों का खालिक भी मैं हूँ, ज़मीन का खालिक मैं हूँ, ज़ुल्मत का खालिक मैं हूँ, और नूर का खालिक मैं हूँ, सब चीज़ का खालिक मैं हूँ। इसलिए मैं अकेला माबूद हूँ, मेरा कोई शरीक नहीं है। वह इसमें तरदीद है उन तमाम लोगों की जो अल्लाह तबारक ताला के अलावा दूसरों को माबूद बनाते हैं। अब क्या दुनिया में सिर्फ मुसलमान ही मुवहिद हैं और बाकी नहीं हैं? कहते हैं देख लीजिए, सबों को देख लीजिए, क्या ईसाइयों को उठाइए, बावजूद है कि वो कहते हैं कि हम मुवहिद हैं, लेकिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उन्होंने माबूद का दर्जा दे दिया, तो माबूद एक कहाँ रहा? उनकी वालिदा मोहतरमा को माबूद का दर्जा दे दिया, इसलिए अल्लाह ताला वो माबूद अकेला कहाँ रहा? ऐसे ही उनके यहाँ वो रूहुल कुदस को मुस्तकिल वो दर्जा देते हैं माबूद होने का, तो इसलिए माबूद अकेला कहाँ रहा? इसलिए वो कभी तीन, तीन और एक कहते हैं। तीन इधर से उनको कहते हैं तो तौहीद के खिलाफ है, कहते हैं तीन एक होता है। तीन जैसे कहते हैं तीन एक कैसे हो जाएगा? तो कभी कहते हैं वो एक जो है वही तीन बन गया। तो लोगों को समझाते हैं ये बताने के लिए कि हम वाहिद हैं, तौहीद हमारे पास है, लेकिन इधर से अमली तौर पर जब देखते हैं तो उनका माबूद भी एक न रहा। यहूद का भी यही मामला है और ये कुरान पाक में है, वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। तो मसीहों ने कहा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वक़ालतिन नसारा, नसारा ने कहा ईसा इब्नुल्लाह, ईसा अल्लाह ताला के बेटा है, मसीह इब्नुल्लाह। और यहूद ने कहा उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। गोया किसी न किसी तरह से उनके तौहीद में तो फ़र्क आ ही गया कि माबूद एक न रहा। तो इसी तरह से जो लोग अल्लाह ताला को कहते हैं वो अकेला है, तो भगवान का लफ्ज़ है, उसके माने माबूद, उसके माने उसको तो मानते हैं कि खालिक वही है, लेकिन अमली तौर पर इबादत तो उसकी तो होती ही नहीं जो असल माबूद है। बाकी सब लोगों की इबादत ज़्यादा होती है, बुतों की इबादत होती है, दूसरों की होती है। तो इसलिए सब की तरदीद अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खालिक कायनात भी एक ही है, इसलिए माबूद बरहक भी एक ही है। आसमान का तज़किरा किया, ज़मीन का तज़किरा किया, उसके बाद ज़ुल्मत और नूर का। यहाँ ज़ुल्मत को जमा का सेगा लाए ज़ुल्मात, ज़ुल्मत मैंने अंधेरी, ज़ुल्मात का लफ्ज़ लाया, और नूर वाहिद लाया। क्या लाए? नूर की जमा अनवार नहीं है, अनवार अल्लाह ने अनवार फरमाया, वजाल ज़ुल्मत वाला अनवार नहीं, नूर। तो उसकी वजह लिखते हैं कि ज़ुल्मतें मुख्तलिफ होती हैं। क्या होती हैं जी? ज़ुल्मतें बहुत होती हैं और नूर एक ही है, नूर एक ही होता है।
क्या मतलब है? या मुराद नूर इस्लाम, या मुराद नूर यानी है कि कुफर की तो हज़ारों किस्में हो सकती हैं, काफिरों की 50 किस्में हो सकती हैं, लेकिन मोमिन और मुसलमान इसकी क्या होगी? एक ही किस्म होगी। इसलिए फरमाया कि अल्लाह ताला ने जुल्मात को पैदा फरमाया और नूर को पैदा फरमाया। ये हर जगह है, जहाँ भी अल्लाह ताला जुल्मत का लफ्ज़ लाएंगे तो जमा का लाएंगे, और जहाँ नूर का लफ्ज़ लाएंगे तो एक। जैसे अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजुहुम मिनज़-ज़ुलुमाति इलन-नूर, तो जुल्मात से निकालता है नूर की तरफ। यानी इसका मतलब यह है कि कुफार का अक़ीदा तो मुख्तलिफ हो सकता है, मजूसियों का अलग है और यहूद का अलग है, नसारा का अलग है, और जितने भी दूसरे किस्म के लोग हैं, बुत परस्त हैं या और सूरज परस्त हैं या क्या परस्त हैं, उनकी अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए उनकी जुल्मतें भी अलग अलग हैं, लेकिन नूर इस्लाम एक ही है, ये फरमाया। तो अल्लाह तबारक ताला ने इस सूरत में अपना तारुफ फरमाया कि मैं कौन हूँ। खुद अल्लाह तबारक ताला की ज़ात भी काबिल तारीफ़ है। फिर जब ये इतनी चीज़ें बता दी, खलक़ समावात वल अर्द वजअल ज़ुलुमात वन नूर, गोया बता दिया कि खालिक एक ही है, अलग अलग खालिक तस्लीम मत कर लो कि शर का खालिक अलग है और खैर का खालिक अलग है, जुल्मतों का खालिक अलग है, नूर का खालिक अलग है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे खालिक नहीं है, एक ही। जब एक ही है तो माबूद भी एक ही है। सुम्मल लदीना कफरू, सुम्मा के बाद में फिर भी, ये सुनने के बाद भी, ये समझने के बाद भी, सुम्मल लदीना कफरू, वो लोग जिन्होंने इनकार किया बिरब्बिहिम, अपने रब का, यादिलून, अदला यादिलू के माने आते हैं इंसाफ करना, अदला यादिलू के एक माने आते हैं बराबर करार देना। इसका मतलब तो ये है, ये समझने के बावजूद भी कुफ़ार ने अपने माबूदों को अल्लाह के माबूद, जो अल्लाह माबूद है उसके बराबर करार दिया, उसके बराबर, यानी जैसी इबादत अल्लाह तबारक ताला की करनी चाहिए वैसी इबादत वो इनकी भी करते हैं। और अगर कोई अल्लाह की भी इबादत करता है तो जो अल्लाह की इबादत जैसे करता है वैसे वो माबूद दूसरे माबूदों की इबादत कर लेता है। वह है कि इन माबूदों को उन्होंने अल्लाह तबारक ताला के बराबर करार दिया, या तो इबादत में बराबर करार दिया, जितना अल्लाह का हक़ है उतना उनके अलावा दूसरों का भी हक़ है, माबूदानी बातिल का हक़ है। या इसका मतलब तो यह है कि जैसा अल्लाह ताला देने वाला है, मुतसर्रिफ है, ऐसा ही ये भी हैं। जैसे इख्तियारात अल्लाह ताला को, वैसे इख्तियारात गैरुल्लाह को भी हैं। तो ये भी एक मतलब है इसका, सुम्मल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून, कि अल्लाह तबारक ताला के बराबर उन्होंने औरों को कर दिया। ये फरमाया, मतलब ये कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा किया, इसलिए वो मुवहिद न रहे। ये फरमाया। पहले तो आलम अकबर का बयान हुआ, अब आलम असगर का बयान आ रहा है। हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसा है, खलक़कुम मिन तीन, जिसने लोगों तुमको पैदा फरमाया मिट्टी से। पहले आसमान का तज़किरा किया, ज़मीन का तज़किरा किया, जुल्मतों का तज़किरा किया, नूर का तज़किरा किया, इसका खालिक मैं हूँ। उसके बाद फरमाया हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीन, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो है जिसने तुम लोगों को पैदा किया मिट्टी से। क्योंकि पैदाइश का तज़किरा चल रहा है तो मालूम यह हुआ कि तुम्हारा खालिक भी वही अल्लाह है। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं पहले आलम अकबर का तज़किरा किया, आलम अकबर ये पूरा आलम है, और फिर आलम असगर का तज़किरा किया। आलम असगर कहते हैं इंसान को। इसलिए मुहक्किकीन ने बड़ी अजीब अजीब बातें लिखी हैं इंसान के बारे में कि बिल्कुल इसकी मुशाबत है आलम के साथ। किसके साथ? और अगर आज की साइंस की दुनिया देख ली जाए तो उसमें तो आदमी गोया कि ऐसे समंदर में चला जाएगा कि उसका किनारा कहीं न मिले। इंसान के ऊपर आदमी तहकीक कर ले, उसके दिमाग के ऊपर और उसके फेफड़ों के ऊपर, उसके रगों के ऊपर, उसके खून के ऊपर तहकीक कर ले, और तो एक आलम है। तो ऐसा एक आलम निकलेगा कि आदमी मर भी जाएगा और तहकीकात जारी रहेंगी। एक एक चीज़ पर बहस कर लेगा, दाढ़ी पर अलग बहस कर लेगा कि भाई मर्द की दाढ़ी आती है, औरत की दाढ़ी नहीं आती है, मर्द की आवाज़ में आवाज़ ऐसी होती है और औरत की आवाज़ ऐसी होती है। फिर आवाज़ों की बहसें निकलेंगी, फिर दिमाग की बहसें निकलेंगी कि कितने हिस्से दिमाग के हैं और क़ुव्वत हाफ़िज़ा कम और ज़्यादा क्यों होता है, ये सारी चीज़ें पता नहीं क्या क्या। और फिर खून के बारे में तहकीक आएंगी कि खून के अंदर क्या क्या किस्में हैं, किसका किस्म क्या क्या निकलता है, क्यों निकलता है, अंदर सारा जो स्ट्रक्चर इंसान का है ये और सारे आर्गन्स, इन पर जो बहसें होगी तो लगता है कि ज़िंदगियाँ गुजर जाएंगी और अभी बाकी रहेगा। अभी नहीं तहकीकात आ जाती हैं। इसलिए फरमाया कि ये आलम असगर छोटा आलम है, वो बड़ा आलम है। तो ज़ाहिरी एतबार से भी समझने वाली चीज़ें कहते हैं कि जैसे आलम में क्या है, पहाड़ हैं, तो इंसान के अंदर भी पहाड़ हैं,
कहीं ये पहाड़ है हिमालय की तरह, कहीं ये पहाड़ है, कहीं ये कहानी है। तो हड्डियाँ ऐसी ऐसी बनाई जैसे बिल्कुल क्या हैं, पत्थर के पहाड़ बड़े मजबूत। कहीं जंगलात हैं तो ये भी तो जंगल है ना बात समझ आ गई। तो ये कि क्या है, ये जंगलात हैं। तो ये है फरमाया कि ये तो जंगलात की तरह है, जैसे ये सर के ऊपर बाल हैं। हज़रत मौलाना इलियास साहब अलैहि रहमत के पास एक दुल्हा आया और उसका बाप भी साथ था। तो